नमस्कार किसान भाइयों। आज है 14 मई 2026 और गुरुवार। अब किसान भाइयों, भाव तो इस तरह हैं पिछले दिनों में, तो इसलिए वीडियो डालने का भी कोई ऐसा नया कुछ समाचार भी नहीं था। और जब निराशा होती है तो मन भी नहीं करता, बात असली ये है। लेकिन कुछ खबरें हैं, उनके लिए मैंने सोचा कि चलो आपसे मुलाकात कर लें। और जब लंबा समय हो जाता है तो ये भी रहता है कि हमारे किसान भाई मैसेज भी करने लग जाते हैं। तो आज किसान भाई, एक तो बंगाल की स्थिति के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। नई सरकार बनी है, क्या रुख है उस सरकार का किसानों की तरफ। उत्तर प्रदेश से जो सरकारी खरीद हो रही थी उसकी भी बात करेंगे। और कोल्ड स्टोरेजों पर जो बिक्री हो रही है आलू की, वो भी एक स्थिर रेटों से हो रही है। कभी थोड़ा सा 10, 20, 50 रुपए ऊपर हो जाती है, कभी नीचे हो जाती है। 500, 550 के आसपास की बिक्री है ज़्यादातर जगह से। लेकिन लेकिन किसान भाइयों, जिस आलू में थोड़ा सा दाग है उसकी बिक्री काफ़ी कम है। क्योंकि जब कुछ आसानी से मिल जाता है और सस्ता मिलता है तो सस्ते में कानून निकालने वाले ज़्यादा होते हैं। खैर, बात फिर उसके बाद कुछ छोटी मंडियों के और कुछ बड़ी मंडियों के भाव पर भी चर्चा करेंगे। और भाव के साथ साथ भी उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देते हुए चलेंगे किसान भाइयों। बंगाल में जैसे ही नई सरकार का गठन हुआ, जैसे कि आपको पता ही है, 3 कार्यकाल जो हैं ममता बनर्जी बहन जी के जो है निकले मुख्यमंत्री के तौर पर। हालांकि उनके बहुत सारे अच्छे कार्य भी हैं, लेकिन पिछले करीब 3-4 साल से आलू किसानों की अनदेखी करना, और आलू किसानों जब आलू ज़्यादा हुआ तो उस पर कोई किसी किसान के हित में कार्य न करना, और जब आलू कम था, मौका था बंगाल भाई के किसान भाइयों के पास पैसे कमाने का, तब प्रतिबंध लगा दिया। और वो कई वर्षों तक प्रतिबंध जारी रहा, जिससे काफ़ी किसान नाराज भी थे। अब नई सरकार से उम्मीदें हैं, और उम्मीदों के मुताबिक सरकार का कितना प्रयास है उसकी अगर हम चर्चा करें तो किसान भाई, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि प्रयास क्या कर रहे हैं। सरकार बनते ही आलू किसानों के लिए कार्यवाहियां शुरू हो गई। कृषि विपणन विभाग के प्रभारी मंत्री दिलीप घोष ने बैठकों का दौर प्रारंभ कर दिया, जगह जगह बैठकें की। आलू किसानों की समृद्धि के लिए क्या क्या कर सकते हैं, इसके लिए उन्होंने कोल्ड स्टोरेजों, व्यापारियों से और अपने मंत्रिमंडल में अधिकारियों से बैठकें की। तो सबसे पहले तो बहुप्रतीक्षित जो प्रतिबंध लगे हुए थे, उन प्रतिबंधों को हटाना उन्होंने उचित समझा और हटा दिया गया है। किसान भाइयों, अगर बंगाल की प्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पर 517 कोल्ड स्टोरेज हैं। इनमें 80 लाख टन आलू स्टोरेज है, करीब 16 करोड़ 50 लाख पैकेट। ये सरकारी आंकड़े बता रहा हूँ मैं, बाकी के आंकड़े हम पहले बता चुके हैं आपको। वहाँ पर 2 एसोसिएशन है, कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन और पश्चिम बंगाल व्यवसायी समिति, वो अपने अपने आंकड़े देते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। इस भंडारित आलू के अगर हम उपभोग की बात करें तो बंगाल के अलावा, बंगाल पर निर्भरता झारखंड, बिहार, यहाँ से लेते हुए उड़ीसा, आसाम और नागालैंड की साइड में बहुत सारे इधर के जो क्षेत्र हैं, यहाँ से आलू जाता है। उत्तर प्रदेश से भी किसान भाइयों बंगाल के रास्ते आसाम और इन राज्यों में आलू पहुंचता रहा है। लेकिन जब प्रतिबंध लगा दिए थे बहन जी ने, तो उन प्रतिबंधों के कारण उत्तर प्रदेश की गाड़ियां भी बॉर्डर से पास नहीं हुआ करती थी। तो न केवल बंगाल को इसका नुकसान हुआ था, बल्कि उत्तर प्रदेश को भी बहुत बड़े नुकसान का सामना उस प्रतिबंध के कारण करना पड़ा था। आपको हमने पूर्व में पिछले वर्ष जानकारी दी थी कि बहुत सारे ट्रक बॉर्डर पर खड़े थे, उनमें कई लाख टन आलू सड़ भी गया था। तो इस तरह से काफ़ी व्यापारियों को भी नुकसान हुआ। कई बार कई दिन खड़े हैं तो बहुत बड़ी मात्रा में आलू खराब भी हो जाता है पूरे साल भर में। तो इस तरह से नुकसान न केवल बंगाल को हुआ बल्कि उत्तर प्रदेश को भी हुआ। क्यों, क्वालिटी वाइज आलू ऐसा नहीं कि बंगाल पूर्ति कर देता, बंगाल का अपना अलग क्वालिटी का आलू है, उत्तर प्रदेश का अपना अलग क्वालिटी का आलू है। दोनों ही राज्यों के आलू की मांग इन राज्यों में रहती है जो बंगाल के आसपास के राज्य हैं, पूर्वोत्तर के राज्य हैं। अब किसान भाइयों, सबसे पहले जो है प्रतिबंध हटा दिया गया है, और इस प्रतिबंध का परिणाम ये होगा कि पड़ोसी राज्यों को बड़ी आसानी से, सुगमता से आलू को पहुंचाया जा सकेगा। लेकिन किसान भाइयों, अभी वैश्विक परिस्थितियां भी
आपके सामने है। गैस की किल्लत, व्यवसायिक गैस की किल्लत है, उसमें कोई कहने में गुरेज नहीं है। अब तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा ईंधन बचाएं, फ्यूल बचाएं, ऊर्जा एनर्जी सेव के लिए उन्होंने कहा है कि भाई ऊर्जा को बचाना है। अब ऊर्जा के रूप में आप बिजली, घर की बिजली को भी बचाना है, गैस को भी बचाना है, और गाड़ियों से भी आप कम से कम प्रयोग करें, ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। जब संकट आता है किसान भाइयों देश पर, तो हम सबको मिलकर के उस संकट से जूझना चाहिए। मैं उनकी बात का पूर्णतः समर्थन करता हूं और हाथ जोड़कर आपसे भी निवेदन करता हूं कि इस समय पता नहीं कौन सा बड़ा संकट हो सकता है। ये हमारी सरकारें पूरी तरह से हम पब्लिक को बचाने का काम करती हैं, और प्रधानमंत्री चाहे किसी भी दल के हों, हमारे प्रधानमंत्री हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। उनका संदेश समझते हुए हमें ऊर्जा संकट से बचने के लिए पूर्व से ही अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए और इसको बचाना चाहिए। जैसा कि उन्होंने कहा है, फर्टिलाइजर संकट की भी बात है किसान भाइयों, उससे भी बचने के लिए कई उपाय हैं, और हम अब आगे सीरीज में आप लोगों से भी ये कहेंगे कि कैसे हम कम से कम फर्टिलाइजर में अधिक से अधिक हमारा उत्पादन भी ज़्यादा प्रभावित न हो और हमारी फसल की गुणवत्ता भी बनी रहे। इस तरह के भी हम वीडियो आपको देने वाले हैं। किसान भाइयों, एक बात और मैं आप सबसे कहना चाह रहा था कि आजकल मंडियों में जो बिक्री है वो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। बहुत जगह मंडियां ऐसी हैं जहां पर आड़ती भी बैठे रहते हैं और बहुत कम मात्रा में आलू पहुंचने के बावजूद भी रेट नहीं बढ़ते, बिक्री बिल्कुल सुस्त पड़ी हुई है। अब इसका परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष तो है ही, दिख ही रहा कि बिक्री नहीं हो रही, तो सीधे सी बात है रेट डाउन होंगे। अब क्या होता है कि व्यापारी सीधा कोल्ड स्टोरेज से, फुटकर व्यापारी की बात कर रहा हूं, वो सीधा कोल्ड स्टोरेज से किसान से संपर्क करके या कोल्ड मालिक से संपर्क करके आलू खरीदता है। एक तो वो क्या है कि वहां पर कोई किसी प्रकार का उस पर नियंत्रण नहीं है, तो वो टैक्स की चोरी हो रही है, वो तो एक अलग बात है कि मंडी में रेट निर्धारित होते हैं मंडी से। अब वो कहता है कि भाई मंडी में तो इस रेट से आलू बिक्री हो रहा है, तो मुझे इस रेट से चाहिए, वो डायरेक्ट किसान से उस रेट में खरीद लेता है। उधर मंडी में व्यापारी न होने की वजह से वहां रेट नहीं हो पाते। तो आप समझ रहे होंगे कि रेट निर्धारण मंडी से होता है और मंडी में व्यापारी नहीं पहुंचने से रेट डाउन जाता है और व्यापारी सीधा कोल्ड स्टोरेज से किसान से आलू खरीद लेता है। तो आप समझ गए होंगे कि परोक्ष रूप से नुकसान किसान का ही है। हालांकि राजस्व की हानि भी है, टैक्स की बचत भी, वो टैक्स की चोरी भी हो रही है, लेकिन फिर भी नुकसान किसान को ही हो रहा है। तो थोड़ा सा इस बात पर भी आप लोग को ध्यान रखना होगा। बिक्री न होने से लगातार मंडियों में रेट गिर जाते हैं। जब आलू कभी ज़्यादा पहुंच जाता है तो और जानबूझ के गिराए जाते हैं, और इन्हीं लोगों के कुछ लोग सीधे कोल्ड स्टोरेज से आलू खरीद करके अपने फुटकर बाजार में बिक्री करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश के तहत भी आलू के रेट गिराए जा रहे हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। किसान भाइयों, बंगाल में आलू पर जो है ममता सरकार का जो पुराना फैसला था, बरसों पुराना, वो पाबंदी हटा करके सारे फैसले पलट दिए गए हैं। अब इससे अच्छे दाम मिलने की उम्मीद है, ऐसा वहां के जानकारों का कहना है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी ने किसानों की कार्यों में रुचि ली है, ये सबसे बड़ी बात है। यानी कि सरकार बनते ही सबसे पहले उन्होंने जिस तरह से आलू किसान परेशान थे, उनकी समस्याओं को उठाया, समस्याओं को लिया और मीटिंग की, और मीटिंग करके ही, जैसे कि आपको बताया मैंने कि वहाँ के जो प्रभारी मंत्री हैं दिलीप घोष जी, वो एक्शन में आ गए। तो ये एक बहुत बड़ा जो है किसानों के लिए लाभ का विषय या हर्ष का विषय कह सकते हैं। अभी लाभ की बात नहीं करेंगे, लाभ परिणाम बताएगा, लेकिन ये एक अच्छा कारण रहा कि उन्होंने तुरंत ही किसानों के कार्यों पर एक्शन लिया। किसान भाइयों, उन्होंने सीधे निर्देश दे दिए हैं कि किसानों को और व्यापारियों को, यानी आलू किसानों की जो गाड़ियां जाती हैं या आलू व्यापारियों की गाड़ियां जाती हैं, बॉर्डर क्रॉस करती हैं, बॉर्डर पर कोई उनको परेशान न करे, इस तरह के निर्देश हैं। और पूर्ववर्ती सरकार के राज्य की सीमाओं पर आलू के अंतरराज्यीय परिवहन पर जो कड़े प्रतिबंध, कड़े पहरे लगाए हुए थे, लगातार पुलिस और दलाल भी लोग जो परेशान किया करते थे, गाड़ियों की धरपकड़ हुआ करती थी, खड़ी कर दिया करते थे, बहुत बड़ा नुकसान व्यापारियों को हो जाया करता था। उस पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि कोई किसी प्रकार की रोक टोक व्यापारी की गाड़ी जो जिसमें आलू जा रहा हो नहीं होगी। अब इसका लाभ बंगाल को तो होना ही है किसान भाई। मेरे पहले ही पिछले साल एक व्यापारी महोदय से बात हुई थी, तो उन्होंने बताया था कि हमारा बंगाल के रास्ते, पश्चिम बंगाल के रास्ते आसाम भी आलू जाता है और अन्य राज्यों को भी आलू जाता है। अब
उनकी गाड़ियां भी उस समय रोक ली गई थी बॉर्डर पर। तो बता रहे थे उस नाके पर हमारी गाड़ी खड़ी रही और उनका जो गाड़ी में आलू था वो काफी बड़ी मात्रा में सड़ गया था, जो गाड़ी का भाड़ा है वो भी उनसे नहीं निकल पाया था। तो इस तरह की अब परिस्थितियां नहीं बनेंगी। उसका लाभ बंगाल के साथ साथ उत्तर प्रदेश के व्यापारियों को भी होने की संभावना है। जब व्यापारियों को लाभ होगा किसान भाइयों, तो सीधी सी बात है किसानों को भी लाभ निश्चित रूप से होगा। उम्मीद करता हूं इनके फैसलों में और तेजी आएगी और इनके फैसलों, जिस तरह से फैसले बताए गए मीडिया के द्वारा, वो धरातल पर भी दिखाई देंगे और आलू के व्यापारियों और आलू के किसानों को आगे लाभ होगा। दूसरी बात किसान भाइयों, मैं ये बताना चाह रहा था आप लोगों को कि केवल अपने देश में आलू की बिक्री करने से बहुत बड़ा लाभ की उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बंगाल ऐसे दो बड़े राज्य हैं जिनमें आलू का उत्पादन ज्यादा तो है ही, खपत भी अच्छी खासी होती है, परंतु उस खपत के सापेक्ष कई गुना ज्यादा उत्पादन है। अब उत्तर प्रदेश और बंगाल के अलावा राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश और बिहार, झारखंड और कुछ साउथ के भी राज्य हैं, जैसे अब कर्नाटक वगैरह में भी आलू होता है। ये सब राज्यों में आलू पहले थोड़ा थोड़ा हुआ करता था, अब काफी बड़ी मात्रा सभी जगह बढ़ी है। तो आलू का तो सब जगह था, और जहां पर स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, बहुत सारे राज्य ऐसे हैं, उत्तर प्रदेश में तो अच्छी खासी स्टोरेज कैपेसिटी है, बंगाल में भी है, लेकिन बहुत सारे राज्य हैं जहां पर उनके उपज के सापेक्ष, उनके उत्पादन के सापेक्ष स्टोर नहीं होता है, तो वो डंप लगाते हैं खेतों में, बगीचों में, तरह नमी वाले स्थानों में डंप लगा के, और उनका आलू बिक्री हो जाता है। वो 2-3 महीने में आलू समाप्त हो जाता है, जो कि मई जून में अब समाप्त होने की उम्मीद है। उसके बाद पहिए पर जब आलू घूमेगा तब रेटों की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन इसके साथ साथ निर्यात पर नजर रखनी चाहिए। जैसा कि मैं पूर्व में ही बता चुका हूं, खाड़ी देशों में आलू जा सकता है, नेपाल जा सकता है, श्रीलंका जा सकता है, तो वहां पर भी निर्यात को सुचारू करना चाहिए। हालांकि ऊर्जा संकट है, डीजल पेट्रोल पर भी संकट है, फिर भी ट्रेन रेलवे से हम संपर्क कर सकते हैं। रेलवे में आजकल इंजन इलेक्ट्रिक इंजन है, रेलवे के द्वारा रैक को रवाना करके जो है हम अपने सीमावर्ती राज्यों को आलू को भेज सकते हैं, जिससे कम से कम डीजल पर भी लोड आएगा, किसानों का भी खर्चा कम आएगा परिवहन का, और आलू की बिक्री भी सुचारू हो सकेगी। इसके अलावा भी आवश्यकता है प्रोसेसिंग यूनिट्स की। जैसे कि मैंने पूर्व बताया था, जिन राज्यों में, जिन विदेशों में, जिन जगह पर ज्यादा आलू था, वहां पर भी परिवहन का इस बार समस्या रही है, क्योंकि वहां से भी आलू को खाड़ी देशों में या अन्य जगह आवागमन होता था। तो वो जब आलू बिक्री नहीं हुआ तो उन्होंने अपनी प्रोसेसिंग यूनिटों की संख्या बढ़ा दी। वहां पे जो आपका जैविक खाद है उसका निर्माण आलू से किया जा रहा है, बहुत सारे पाउडर बनाया जा रहा है, और भी बहुत सारे जो है निर्माण होते हैं। तो इन सब पर अब सरकारों को ध्यान देना होगा, तभी आलू किसान की समृद्धि की कल्पना की जा सकती है। अगर हम आज के रेटों की तुलना करें किसान में, हालांकि रेट आज किस रेट आलू बिका है उसकी मैं थोड़ी सी चर्चा कर दूं। दिल्ली हजरतपुर मंडी में भी यही कारण है, आलू के रेट एक स्थिर बने हुए हैं, रेट नहीं बढ़ रहे। हालांकि अच्छी क्वालिटी का आलू, जो बेहतरीन क्वालिटी का आलू, उसकी डिमांड रहती है, वो अच्छे रेटों में बिक्री हो जाता है। वही रेट है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। 102 गाड़ी थी, 45 गाड़ी बैलेंस में, 100 गाड़ियों में भी 45 बैलेंस बच जाती है, तो आप समझ सकते हो किस स्तर की बिक्री है। हालांकि गर्मी का भी प्रकोप अब देखा जा सकता है, जब गर्मी बहुत तेजी से बढ़ जाती है तो बिक्री भी थोड़ा सा फर्क पड़ता है। बाराबंकी मंडी में किसान भाइयों कोल्ड स्टोरेज का आलू पहुंचने लगा है। चिप्सोना आलू के जो रेट रहे कोल्ड स्टोरेज के 10 साढ़े 10 रुपए किलो के रहे हैं। बाकी का जो डंप का वही 800-900 बिक्री हो रहा था, उस रेट से बिक्री हो रहा है। इसके अलावा जो सफेद आलू, वो भी रेटों में काफी उठान देखा गया, 6.5 से 7 रुपए किलो बिका है। कोल्ड स्टोरेज का 7.5 तक बिका है, 8 भी बिका है, बढ़िया सुपर क्वालिटी का सफेद आलू, जिसको हाइब्रिड में भी है, गरिमा आलू 8-9 तक बिक्री हो जाता है। और किसान भाई लोकल आलू जो चिप्सोना रहा, वो 700 से लेकर के 900 रुपए किलो के रेट से, 900 रुपए क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ। फरुखाबाद की बात करें तो धीरे धीरे गाड़ियों की संख्या कम होती चली जा रही है, अभी 35-40 के आसपास गाड़ी बताई गई। ख्याति पुखराज 450 से 500 सुपर क्वालिटी का बिका, एवरेज क्वालिटी 300 से 400 बिकी, और हल्की क्वालिटी यानी दागी दूगी 251 से लेकर के 300 रुपए क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ। हॉलैंड आलू 750 से 821 रुपए क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ। कानपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर डंप का आलू 4 से 6 रुपए किलो, स्टोर का आलू 700 रुपए किलो, हाइब्रिड 37 600 से 750 रुपए क्विंटल के रेट किसान भाइयों समझ लेना आप। गुल्ला बिका है 400 से 550 रुपए क्विंटल। चिप्सोन आलू 800 से 900 रुपए क्विंटल, कोल्ड वाला 1000, 1050 और 1100 भी बिका। सुपर क्वालिटी का 1150 तक भी बिका है। सीनाथ आलू 8 रुपए से लेकर के 10.5 रुपए किलो,
ऐसे ही कल्चर, सिंदूरी और हॉलैंड के रेटों में कोई ज्यादा कहीं परिवर्तन नहीं देखा। बात मेरे जयपुर की, तो 65-66 गाड़ियां जयपुर में हैं किसान भाइयों, यहाँ पर भी 15 से 20 गाड़ी बैलेंस बच जाती हैं। इतने पर भी रेटों में कोई परिवर्तन नहीं है। 37 कोल्ड स्टोरेज का सुपर क्वालिटी का आलू 9.5 तक बिक जाता है, 8 से 9.5, डंप का 4 से 7, गुल्डा 2.5 से 5.5, 4.5। हाइब्रिड आलू 2 से 6 रुपए किलो, 302 7 से 8, लाल आलू यूपी का 11 से 12 रुपए किलो और पंजाब का 8 से 10 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें इंदौर की, 15 से 16,000 पैकेट की आमदनी है। चिप्स क्वालिटी का एलआर आलू 600 से 800 रुपए क्विंटल, चिप्सोना 400 से 750 और ज्योति राशन का 400 से 750 और 800 रुपए क्विंटल बिक्री हो रहा है। बात करें मुंबई मंडी की, आज 26 बड़े और 4 छोटी गाड़ी 30 गाड़ियों में 14,411 पैकेट की आमदनी रही। यूपी का 37 आलू बीबीआईपी क्वालिटी का जूट का कोल्ड स्टोर का 9 से 11, 11.5 रुपए किलो तक बिका है। हल्की क्वालिटी का 7 से 8 और जाली वाला 9 से 10 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ। वहीं एलआर वेफर पास 10 से 12 रुपए किलो, वेफर फिर 5 से 9 रुपए किलो, एमपी का ज्योति 12 से 14, महाराष्ट्र का फुल गोला 14 से 15 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ। पुणे मंडी में 11 से 12 रुपए किलो के रेट रहे। हल्की क्वालिटी के 9 से 10, 28 गाड़ियों की आमदनी थी किसान भाई पुणे मंडी में। नासिक मंडी में 7 से 12 रुपए किलो के रेट से आलू बिका है यूपी का। बेंगलोर मंडी में 19,410 पैकेट की आमदनी थी, यूपी का आलू बिका है। यूपी की जो गाड़ियां थी यहाँ पर बेंगलोर में 20 से 22 गाड़ियां यूपी की थी। रेट आलू के रेटों की बात करें तो 12 रुपए से लेकर के और 13-14 रुपए तक आलू बिक्री हुआ। एक आलू सुपर बीबीआईपी क्वालिटी का, क्वालिटी मुझे नहीं पता कौन सी वैरायटी थी, लेकिन 14 और 15 रुपए किलो की भी रेट से आलू बिक्री हुआ है। चेन्नई की बात करें तो यहाँ पर 16-17 गाड़ियों की आमदनी रही, 12 से 14 रुपए किलो के रेट रहे। हल्की क्वालिटी का 10 से 11 रुपए किलो। मदुरई और तिरुचि में 13 से 15, एक आध जगह कहीं 16 रुपए किलो भी बिक्री हुआ है। वहीं मेटापालम की बात करें तो आगरा का आलू 4 गाड़ियां आगरा की थी, 42 टोटल गाड़ियां जिसमें आगरा की 8 गाड़ियां थी और आगरा का आलू बिका है 15 रुपए से लेकर के 19, 19.5 रुपए किलो और गुजरात की एक गाड़ी थी 18 से 19 रुपए किलो गुजरात का आलू बिक्री हुआ है। तो ये थे आज के आलू के भाव, आलू के समाचार, स्थिति परिस्थितियों की चर्चा। किसान भाई बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान, आपका दिन मंगलमय।